हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि डिलॉयट के पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो कोडिंग क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी लाइव कोड करके दिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन था जो पिछली बार पूछा गया था, इसको सॉल्व करने के लिए लगभग जो टाइम मिला था वो था 20 मिनट्स। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था अ सेंटा इज डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स रैंडमली टू चिल्ड्रन। मैंने समरी लिखी हुई है क्वेश्चन की। तो सेंटा इज डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स रैंडमली टू चिल्ड्रन, गिवन n children and chocolate distribution list, फाइंड हाउ मेनी चॉकलेट्स आर गिवन टू ईच चिल्ड्रन। ठीक है, ईच चाइल्ड। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर n इक्वल टू 9 है। तो टोटल चाइल्ड कितने हैं? टोटल चाइल्ड है यहाँ पर 9। ओके, एंड यहाँ पर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट दी गई है, जैसे कि ये एक एरे दिया गया है जिसको आप देख सकते हो, लाइक 1 1 2 2 3 4 1 2 4। ठीक है, लास्ट में हमको ये बताना है कि हर चाइल्ड को टोटल कितनी चॉकलेट्स मिली। जैसे कि ये जो 1 है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर वाले चाइल्ड को एक चॉकलेट मिल गई, फिर फर्स्ट नंबर वाले चाइल्ड को एक और चॉकलेट मिल गई, फिर सेकंड नंबर वाले चाइल्ड को चॉकलेट मिली, फिर एक और सेकंड वाले को मिली, फिर थर्ड नंबर वाले को मिली, फिर फोर्थ को मिली, फिर एक और 1 को मिल गई, फिर 2 को मिल गई और फिर 4 को मिल गई। तो ये जो बेसिकली नंबर्स हैं ये चाइल्ड का नंबर बता रहे हैं। ठीक है, तो टोटल अपन के 4 चिल्ड्रन है और 4 चाइल्ड हैं और 4 चाइल्ड को यहाँ पर चॉकलेट्स मिल रही हैं। अब किसको कितनी मिली है वो हमें बताना है। तो बेसिकली देखो, अगर आप देखोगे तो जो पहला चाइल्ड था उसको यहाँ पर टोटल 3 चॉकलेट्स मिली, आप देख सकते हो। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दूसरे चाइल्ड को भी 3 चॉकलेट्स मिली, एक ये मिली, एक ये मिली और एक ये मिली। ठीक, तीसरे चाइल्ड को भी यहाँ एक चॉकलेट मिली है, क्योंकि आप देख सकते हो केवल 3 एक बार आया है। और चौथे चाइल्ड को यहाँ पर मिली है 2 चॉकलेट्स, क्योंकि 4 यहाँ पर इस एरे में 2 बार आया है। तो सीधी सीधी बात है, अगर इस क्वेश्चन का हम ब्रेक डाउन करें तो हमको ये बताना है कि एरे में कोई भी जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे जो एक है, एक अपन का 3 बार रिपीट हुआ, 2 3 बार रिपीट हुआ, 3 एक बार रिपीट हुआ और 4 2 बार रिपीट हुआ। तो ये जो लैंग्वेज है इसका कोई मतलब नहीं रहा, और मेन क्वेश्चन अपन का निकल के आया कि अपन को एक एरे दिया है, एरे का साइज दिया है, और अपन को ये बताना है कि उसमें हर नंबर कितनी बार रिपीट करना है। एंड योर आउटपुट शुड बी रिटर्न 3 3 1 2। मतलब फर्स्ट नंबर वाले को 3 मिली, सेकंड को 3 मिली, थर्ड को 1 मिली और फोर्थ को 2 मिली, इसलिए अपन को सीक्वेंस में रिटर्न करना है आउटपुट को, कि मतलब फर्स्ट वाले को कितनी मिली, फिर सेकंड वाले को कितनी मिली, फिर थर्ड वाले को कितनी मिली, फिर फोर्थ वाले को कितनी मिली। तो ये बेसिकली अपना क्वेश्चन है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है सॉल्व, उसमें अपन को एरे मिल रहा है और एरे का साइज मिल रहा है। अब अपन को ये बताना है कि उसमें हर डिजिट बेसिकली कितनी बार रिपीट हो रही है। तो देखो, इसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, उसको मैं बताता हूँ कि कैसे करेंगे अपन। तो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, मतलब बेसिकली हर डिजिट कितनी बार आ रही है, एक मैप का क्रिएशन करेंगे। और मैप अगर आपको पता हो तो मैप हमेशा कैसे वर्क करता है। मैप में एक पेयर में वर्क करता है, एक होता है की और एक होती है वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते रहेंगे, जैसे कि सपोज हमने इसमें कोई एक एलिमेंट डाला, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज इस मैप में हमने एक एलिमेंट डाला दैट इज 1। जब हम इसको पहली बार डालेंगे तो ये कुछ ऐसा क्रिएट होगा। ठीक है, 1 करके, और इसकी जैसे आपने इसको पुट कर दिया, और उसके बाद 1 चूंकि आ चुका है, हम क्योंकि आप देख रहे हो एक बार एक आ चुका है, तो हम इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को भी हम कर देंगे 1, कि 1 कितनी बार आ गया, एक बार आ गया। ठीक है, अब हम पूछे दूसरे पॉइंट पे, अब दूसरे पॉइंट पे भी क्या आ रहा है, 1। ठीक है, तो अब हम पूरे मैप में ढूंढेंगे, क्या मैप में 1 है? हाँ, मैप में 1 है। तो हम एक बार इसको और इंक्रीज कर देंगे और अब हमारा मैप हो जाएगा 1, 2, क्योंकि एक 2 बार आ चुका है। ठीक है, क्योंकि मैप हमारा ऐसे ही वर्क करता है, एक होती है की और एक होती है वैल्यू। फिर हमारे पास आया 2। अब जब हमारे पास एक नंबर आया 2, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर डाल देंगे एक और मैप में, दैट इज 2। लेकिन 2 के साथ और क्या आएगा साथ में, जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1, क्योंकि 2 अभी तक हमें केवल एक बार ही फाउंड हुआ है। फिर दोबारा हमारे पास आया 2। जब दोबारा दूसरी बार हमारे पास 2 आया, तो हम इस वाले 1 को हटाकर यहाँ पर 2 कर देंगे। तो बेसिकली जो भी की के सामने जो वैल्यू है उसको हम एक बार इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब जब वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसको कोड में समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास एरे है और ये हमारे पास एरे का साइज है। ओके, सबसे पहले एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, और मैप हमारा होगा इंटीजर और इंटीजर का। ठीक है, और मैप का नाम रख देते हैं हम एमपी। अब ये जो पहला इंटीजर है वो दिखा रहा है अपनी की वैल्यू, जिसमें हम नंबर्स को डालेंगे, जो भी हमारा नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4। और दूसरा जो इंट है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को डालेंगे कि वो नंबर एरे में कितनी बार यहाँ पर रिपीट हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एरे को इटरेट करते हैं। तो अपन लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 और आई की वैल्यू इज लेस देन एन, तब तक आई प्लस प्लस। एक बार हमने पूरे एरे को इटरेट किया। अब हम बोलते हैं कि मैप में
जो भी हमारे एरे का नंबर आया, जैसे सपोज हम यहाँ पे हैं इस जगह पे हैं, तो हमारा क्या देखा 1, ये एरे के 0th इंडेक्स पे है, तो हम आई इंडेक्स बोलेंगे, मतलब जो भी वैल्यू जिस भी इंडेक्स पे है उसको हम मैप में डालते हैं। तो इसमें लिखते हैं हम आई एरे ऑफ आई, ठीक है। तो मैप में हमने वो वाला नंबर डाल दिया, ठीक है। और हमें क्या करना है, नंबर डालते ही उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस करना है। फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस करना है, इसका मतलब क्या है कि जितनी बार भी वो नंबर आ रहा है हम उसको इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको लूप को चलाएं, तो जैसे सबसे पहले एक आया, तो हमने मैप में क्या डाल दिया, हमने डाल दिया मैप में एक, और उसकी वैल्यू क्या कर दी, एक। ऐसे कर दिया हमारा, हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। सपोज दोबारा से एक आया, ठीक है, इस लूप में एरे में दोबारा से एक आया, फिर हमें कैसे दिखाई देगा, यहाँ पर तो ये एक ही रहेगा क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी की वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी। बट ये एक दोबारा आ चुका है इसी एरे में, तो हम बस इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दैट इज सेकंड वाली जो हमारी वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर है 2, वो ऐसा हो जाएगा कुछ 2 इंक्रीमेंट हमने कर दिया, ठीक है। तो ये जो लूप है पूरा ऐसे चलेगा। तो जितने भी नंबर आते जाएंगे अपने आप वो इंक्रीमेंट होते जाएंगे मैप में। अब बाद में हमें बस आउटपुट में देना है उसको, क्योंकि हमारे पास पूरा मैप क्रिएट है। जो आउटपुट है हमें वेक्टर टाइप का रिटर्न करना है, तो हम एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लेते हैं यहाँ पर। तो वेक्टर इंट, और इसका नाम लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी। और बस मैप का हमें मैप आई थिंक आपको इटरेट करना आता होगा, और अगर नहीं आता तो इस क्वेश्चन के लिए प्रीरिक्विजिट है कि आपको मैप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम एक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और मैप को हम इटरेट कराते हैं जरा। और मैप में देखो जो की वैल्यू होती है ना, जैसे मैप यहाँ पर इंट इंट बना, अगर हम इसकी वैल्यू को लेना चाहते हैं तो हम लिखते हैं डॉट फर्स्ट। और अगर सेकंड वाली जो वैल्यू है, मतलब की के सामने जो भी वैल्यू है, अगर हम उसको लेना चाहते हैं तो हम लिखते हैं डॉट सेकंड, सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो हम बस इस वेक्टर में पुश करते जाएंगे जो भी हमारी सेकंड वाली वैल्यू है, दैट मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी डॉट पुश बैक, और यहाँ पर हमारा पॉइंटर डॉट सेकंड, ठीक है। इसको हम पुश करते जाएंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपने वेक्टर को, ठीक है। अपना जो भी वेक्टर का नाम था वो था फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। नाउ वी विल रन दिस कोड एंड सी अगर हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो 3312 हमारा आउटपुट आ चुका है। और इफ यू मैच विद द आउटपुट जो कि सैंपल टेस्ट केस में दिया गया था, वो भी 3312 ही था। तो हमारा कोड सही रन कर रहा है। और इनपुट आप देख सकते हो, इनपुट वही वाला एरे है और एरे का साइज 9 है, यहाँ से इनपुट दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आंसर हमारा सही आ चुका है। समरी में जो हमने किया, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एक मैप क्रिएट किया है, उस मैप में हमने एरे की वैल्यूज पुट करी है जो भी वैल्यू उसमें है। और जैसे ही वो वैल्यू मैप में फाइंड होती है तो हम उस वैल्यू उस वाले की के लिए वैल्यू पेयर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे एक आ गया तो एक, एक बार आ गया तो हमने एक डाल दिया, दो बार आ गया दो डाल दिया, तीन बार आ गया तीन डाल दिया। तो सिंपल सा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। और बाद में बस उसी मैप का जो भी आउटपुट हमारे पास आया था उसको हमने एक वेक्टर में इंसर्ट करा के वेक्टर को रिटर्न करा दिया। तो बस ये सिंपल सा कोड है, और ये कोड पूछा गया था जो कि 20 मिनट्स में यहाँ पर सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।